मैं मनोज सर आप सभी लोगों का ट्रिक टू एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम, जिसमें कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी एग्ज़ाम में मैथ का चैप्टर आता है उसमें एलसीएम अति आवश्यक होता है। एलसीएम का मतलब, सबसे पहले हम एलसीएम का मतलब समझते हैं कि एल सी और एम का मतलब क्या होता है। एल का मतलब होता है लोवेस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। यानी लोवेस्ट मतलब होता है छोटा, लोवेस्ट मतलब होता है छोटा, कॉमन मतलब होता है मिलना, और मल्टीपल मतलब होता है गुणा करना। इसका यह मतलब छोटा, मिलना और गुणा करना। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट, कॉमन, मल्टीपल। यानी लोवेस्ट का मतलब छोटा और कॉमन का मतलब मिलना और मल्टीपल का मतलब कि गुणा करना। यह आगे हम देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, जैसे हमने लिया एक संख्या जो कि 12 और 16 का एलसीएम निकालना है। यह 12 और 16 का एलसीएम निकालने का तात्पर्य, यानी इसका एलसीएम कितना आएगा यह पूछ रहा है। तो हम इसमें देखिए, इसमें एक सबसे पहले हम 12 ले लेंगे। 12 का क्या करेंगे हम मल्टीपल, यानी मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा करते हुए जाएंगे। 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 नवा 108 और आगे भी ऐसे ही चला जाएगा। इसके बाद हम लेते हैं 16 का। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौका 64, 16 पचे 80, 16 छक्का 96 और इसके भी आगे ऐसे ही जाएगा। इसका लिखने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे लिखा है लोवेस्ट यानी छोटा, कॉमन मतलब मिलना और मल्टीपल मतलब गुणा करना। गुणा तो हो गया, एक तो यह गुणा हो गया। गुणा करने का मतलब यह गुणा हम कर लिए हैं, और यह सबसे छोटा इसमें जो मिलेगा वही कॉमन मिलना चाहिए। कॉमन का मतलब इसमें देख रहे हैं कौन सा मिला। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक यह 48 हो गया। यहाँ पे देखें 16 दूना 32, 16 तीन 48, यह क्या, ये कॉमन मिल रहा है। लेकिन यहाँ कह रहा है छोटा मिलना चाहिए। यहाँ इसके आगे भी देखेंगे कि 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 48, 60, 72, 84 और ये 96। यहाँ 16 में भी यह 96 आ रहा है। 16 छक्का 96, यह भी कॉमन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे कहा है कि छोटा मिलना चाहिए, यानी लोवेस्ट यानी छोटा मिलना चाहिए। तो इस बड़े का कोई मतलब नहीं होगा, यह छोटा हमको लेना है, यानी छोटा हमारा 48 है। जैसे भी हम यहाँ ले रहे हैं कि 12 और 16 का हमने एलसीएम निकाला। एलसीएम निकालना तो इसमें क्या हम करेंगे, पहले 16 का मल्टीप्लाई करें। 16 एकम 16, यह 12 से नहीं कटेगा इसलिए यह नहीं होगा। 16 दूना के 32, यह भी नहीं कटेगा, यह भी नहीं होगा। 16 तीन 48, अब देखिए 16 से 48 कट रहा है, 12 से भी 48 कट रहा है, और यह सबसे छोटी संख्या है जो कि यह दोनों ही संख्या से कटने वाली है, सबसे छोटी संख्या। इसलिए इसका एलसीएम जो है आपका 48 आ रहा है, और यह बिल्कुल सही आंसर है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पे हमने लिखा 4, 6, 12 और 24। अब इसका भी हम क्या करेंगे, एलसीएम ही निकालना है। अब इसका एलसीएम हम निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम पहले बताए कि सबसे बड़े वाले का पहले गुणा करते हैं, यानी 24 से कम 24, 24 दूना 48, यहाँ हमने कर लिया। यहाँ पे क्या लिखा है, लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी लोवेस्ट मतलब छोटा। छोटा इसमें देख रहे हैं, देखिए यहाँ 24 से कम 24, 12 दूना का 24, यानी ये 48 भी कटेगा। 12 दूना 24, 12 36, 12 चौका 48, 6 बट्ठे 48, 4 कम 4, 4 दूना कट, 4 से भी कटे। यह चारों संख्या से यह भी कट रहा है, यह भी कट रहा है। लेकिन इसमें यह स्पष्ट कहा है कि लोवेस्ट यानी हमें छोटा चाहिए, इसलिए ये बड़ा वाला नहीं होगा, हमको क्या है छोटा वाला है। और एलसीएम में यह ध्यान रखना है कि पहली मतलब जितनी यह संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, चाहे जितनी भी संख्या हो, सभी संख्या से यह वाली संख्या कटनी चाहिए और सबसे छोटी संख्या वह होनी चाहिए, तब जा कर के यह आपका आंसर होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें हमने एग्जाम्पल में लिया कि 4, 12, 16 और 24।
इसका भी हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम ही निकालना है। अब इसमें देखना है कि 24 का ही हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 24 से कम 24। अब देखिए 24 जो है कि 16 से नहीं कट रहा है, 12 से कट रहा है और 4 से भी कटेगा, लेकिन यह क्या है 16 से नहीं कट रहा है। तो 24 दूना के 48 आ रहा है। 48 देखते हैं किससे कट रहा है, 24 दूना के 48, 16 3 48, 12 चौक 48 और 4 एकम 4, 4 दूना का 30 से भी कट। यानी यह ध्यान रखना है कि पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी संख्या से कटने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 48 है। इसका आंसर क्या होगा आपका, 48 होगा। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जैसे इसमें हमने लिखा 5, 20 और 30 का LCM निकालना है। तो यहाँ हमने बताया कि 30, यानी इसमें देखना है कि सबसे बड़ी संख्या का ही सबसे पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 से कम 30, यानी यहाँ देखना 30 तो आया है लेकिन 20 से यह नहीं कट रहा है, 5 से यह कट जा रहा है, लेकिन एक संख्या ऐसी है 20 जिससे नहीं कट रहा है। तो अगली संख्या देखेंगे, 30 दूना 60। अब 60 देखते हैं सबसे कट रहा है, 30 दूना का 60 ये कट रहा है, 20 3 60 ये भी कट रहा है, 5 बरहियम 60, यानी ये क्या हो जाएगा आपका 5 12 और 30, यानी 5 20 और 30 का एलसीएम होगा 16 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, यानी यह 60 हो जाएगा एलसीएम। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। जैसे देता है फाइंड द एलसीएम एंड HCF। अब इसमें देखिए एलसीएम और HCF दिया है। जैसे यह देता है कभी कभार कि 4/5 कामा 12/10 कामा 16/15। अब यहाँ पे दिया क्या कि 4/5 कामा 12/10 कामा 16/15। इसका क्या हमें करना है, यहाँ पे दिया है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना। यहाँ पे यह ध्यान रहे कि एलसीएम निकालना, यहाँ एलसीएम निकालना है। तो जो यह दिया है कि हमें क्या दिया है कि हमें एलसीएम निकालना है, तो जब भी एलसीएम दे या HCF दे, जो यहाँ पहले दे वह ऊपर वाला होता है, ऊपर वाले का ही निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कि 4 12 और 16, इसका क्या है एलसीएम, एलसीएम पहले निकालना है। तो 16 दूना के 16 क्या 12 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, लेकिन 16 दूना के 32, यह जो है कि 12 से नहीं कटा, 16 3 48, यह 16 3 48, 12 चौक 48 ये भी कटे, यानी इसका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम यह भी आया है। लेकिन नीचे वाली संख्या का क्या, नीचे वाली संख्या का हम HCF निकालते हैं। जो दिया है वो ऊपर वाली संख्या का निकालना, जो नहीं दिया वो नीचे वाली संख्या का निकालना। तो यहाँ पे 5 10 15 इसका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF। जो नीचे वाली संख्या दी हुई है उसका हमेशा नहीं, जैसे जैसे दिया, जैसे एलसीएम दिया है तो नीचे वाले का HCF निकालेंगे। अगर यहाँ ऊपर यहाँ दे दिया है HCF तो नीचे वाले का एलसीएम। अभी फिलहाल दिया है एलसीएम तो एलसीएम ऊपर वाले का ही निकालेंगे। अब इसका नीचे वाले का HCF निकालते हैं, और HCF निकालते समय यह ध्यान देना है कि तीनों संख्या एक ही से कटनी चाहिए। तो 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, यानी अब 1 3 और 2 आया हुआ है। तो अब यह एक संख्या से किसी से भी नहीं कटेगी, इसलिए इसका HCF जो है केवल 5 आ जाएगा, यानी 48/5 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 हम देखते हैं। इसमें देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जो एग्जाम्पल नंबर 6 है कि 3/4 6/12 9/16 का एलसीएम ही निकालना। अभी फिलहाल एलसीएम पे ही चर्चा है, इसके बाद जो अभी जस्ट इसके बाद आएगा तो मैं HCF के बारे में भी चर्चा करूँगा। फिलहाल एलसीएम के ही बारे। अभी फिर क्या कह रहा है कि एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालें। एलसीएम निकालने का मतलब जो यहाँ दिया एलसीएम दिया है निकालने के लिए, तो ऊपर वाले का हम एलसीएम निकाल लेंगे, यानी 3 6 9। इसका एलसीएम या क्या बड़ा है, इसका मतलब ये 9 से गुणा होगा, 9 एकम 9, यानी 9 एकम 9 और 6 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, यानी 9 दूना के 18। अब देखते हैं 18 सभी से कर, 9 दूना के 18, 6 3 18 और 3 6 के 18, यानी इसका एलसीएम कितना हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या 4 12 और 16,
4, 12 और 16 का क्या करना, यह मुझे HCF निकालना। इसका क्या, इसका HCF निकालना। इसको सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं, यानी कटने वाली संख्या से ही काटना है ताकि यह तीनों संख्या एक ही से कटे। 2 दूना के 4, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। फिर यह 2 से कटने वाली है, 2 एक कम 2, 2 3 6, 2 चौक 8। अब यह सम विषम हो गया इसलिए कटेगा नहीं। फिर इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4 हो जाएगा। यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, इस HCF का, यह HCF हो जाएगा और यह एलसीएम हो जाएगा, यानी इसका यह आंसर हो जाएगा 18/4। अब आगे हम एक और एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, आगे और एक एग्जाम्पल देख ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, जो कि यह इस तरह से है। इनमें है जो 7/20 कामा 14/15 का HCF निकालें। ये क्या, 7/20 और 14/15 का अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि HCF निकालें। अब HCF स्पष्ट जब कर दिया तो ऊपर वाले का हम क्या करते हैं, ऊपर वाले का HCF निकालते हैं। 7 और 14 का HCF निकलेगा, 2 से कटेगा तो ये नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, इसलिए हम क्या, इसको सबसे पहले 7 से, 7 एकम 7, 7 दूना के 14। यहाँ क्या हमने निकाला, हमने यहाँ पे HCF निकाला। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे HCF पूछा हो, तो इसका HCF जो है कि 7 आएगा बटे में। अब क्या, यहाँ पे 20 और 15 का LCM निकालना है। तो 20 का, 20 बड़ा है तो 20 से कम 20, या 15 से नहीं कटेगा, 20 दूना के 40, 15 से नहीं कटेगा, 20 तिहाई 60, यानी 20 तिहाई 60 और 15 चौका 60, यानी LCM इसका 60 हो जाएगा। यानी यह क्या होगा, HCF और यह आ जाएगा LCM। तो वहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, 7/20। यह HCF पूछा है तो ऊपर वाले का HCF निकलेगा, नीचे वाले का LCM निकलेगा। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद।